فلوس عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة. मुंबई की भीड़ के बीच अचानक दिखने लगा पाकिस्तान। गलियों की बनावट, झंडे, बोर्ड और माहौल सब कुछ इतना असली कि आंखें धोखा खा जाएं। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई कैमरा सीमा पार पहुंचा था या फिर ये सब सिर्फ एक परफेक्ट इल्यूजन था? धुरंधर एक ऐसी फिल्म जिसने पर्दे पर सिर्फ धमाल नहीं मचाया बल्कि पर्दे के पीछे भी पसीना निकलवा दिया। कहां हुई इस फिल्म की शूटिंग? मुंबई के बीचों बीच पाकिस्तान कैसे खड़ा कर दिया गया? एक एक सेट को तैयार करने में कितने महीने लगे और किन हालातों में सितारों ने शूटिंग पूरी की? और जो आप पर्दे पर देख रहे हैं उसके पीछे छुपा है कितना बड़ा सच? तो चलिए आज खोलते हैं धुरंधर मूवी की बैक स्टोरी और बिहाइंड द सीन के वो राज जो अब तक कैमरों से दूर थे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको हैरान कर देगा। 5 दिसंबर 2025 को जब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो पहली नज़र में यह एक साधारण सी फिल्म लगी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, स्टार्स की दमदार एक्टिंग और ज़बरदस्त एक्शन ने इसे साधारण से बेहद खास बना दिया। कुछ ही दिनों में हर तरफ एक ही नाम गूंजने लगा, धुरंधर, धुरंधर और सिर्फ धुरंधर। फिल्म के लीड रोल में नजर आए पद्मावती, बाजीराव मस्तानी, गली बॉय और सिम्बा जैसी सुपरहिट फिल्मों से पहचान बना चुके रणवीर सिंह। उनका लुक ऐसा था कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी उनके दीवाने हो गए। लंबे लंबे बाल, घनी दाढ़ी और सफ़ेद कुर्ता पायजामा, इस लुक में रणवीर सिंह एक अलग ही डैशिंग और हॉट अवतार में नजर आए। फिल्म की शुरुआत में रणवीर सिंह उर्फ हमजा को बेहद गरीब दिखाया गया है। रात के समय जिस बाजार में वह घूमते नजर आते हैं वह असल में कुछ इस तरह बनाया गया था। पीछे की पूरी मार्केट को काले कपड़े से ढक दिया गया और सामने गरीबों वाला एक अलग बाजार खड़ा किया गया। लेकिन इन ब्लैक पर्दों के पीछे खड़ी मैकडोनाल्ड्स की बिल्डिंग कैमरे में आ ही जाती थी जो फिल्म में दिखाई नहीं गई। पर्दे पर यह सीन जितना इमोशनल और असरदार लगता है उतना ही मुश्किल इसे शूट करना भी था। खुले इलाके में रणवीर सिंह की मौजूदगी उनके फैंस को बार बार वहां खींच लाती थी। लोगों को हटाकर सीन शूट करना टीम के लिए बड़ी चुनौती बन गया था, लेकिन कड़ी मेहनत और धैर्य के बाद यह सीन बिल्कुल रियल और इमोशनल अंदाज में शूट किया गया। रणवीर सिंह ने इस किरदार के लिए खुद पर जबरदस्त काम किया था ताकि रोल पूरी तरह से असली लगे। दरअसल धुरंधर पूरी तरह एक रियल कहानी पर आधारित फिल्म है। इसमें रणवीर सिंह ने कैप्टन जसकीरत सिंह रंगी का किरदार निभाया है जो असल जिंदगी में पाकिस्तान में रहे थे। फिल्म में हमजा के रोल के जरिए यही दिखाया गया है। जैसे असली कीरत सिंह रंगी थे, रणवीर सिंह ने भी खुद को बिल्कुल वैसा ही ढाल लिया। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और फिटनेस सब कुछ उसी किरदार के मुताबिक तैयार किया गया। इसका सबूत आप उन बिहाइंड द सीन तस्वीरों में देख सकते हैं जहां रणवीर सिंह छत पर कुर्ता पायजामा पहने शूटिंग कर रहे हैं और उनकी फिट बॉडी पूरी तरह निखर कर सामने आ रही है। यह सीन लुधियाना के एक गांव में फिल्माया गया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि फिल्म के कई और अहम सीन भी यहीं शूट किए गए, जैसे वह सीन जहां जर्जर दीवारों और हवा में लटकते तारों के बीच रणवीर सिंह एक्शन सीन करते नजर आते हैं। इसी दौरान वह एक छत से दूसरी छत पर दौड़ते हुए कूदते हैं। पर्दे पर देखकर लगता है मानो रणवीर बिना किसी सहारे के छलांग लगा रहे हों, लेकिन बिहाइंड द सीन में साफ दिखता है कि उन्हें क्रेन केबल से बांधा गया था। इसी सपोर्ट की मदद से रणवीर सिंह ने यह खतरनाक सीन बेहद स्मूथ और परफेक्ट तरीके से शूट किया। अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको वह सीन ज़रूर याद होगा जब ब्रह्मांड डकैत का बेटा अचानक बीमार पड़ जाता है और रणवीर सिंह की मौजूदगी में उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यह सीन फिल्म सिटी में शूट किया गया था। इस सीन के दौरान पूरी कास्ट बेहद नॉर्मल और रिलैक्स थी। ना कोई घबराहट, ना कोई दिखावा, बस रियलिस्टिक एक्टिंग और सच्चे इमोशंस। हैरानी की बात यह है कि 15 सेकंड का यह सीन सिर्फ एक ही टेक में शूट कर लिया गया था। फिर भी एक्टिंग में न कोई कमी दिखी और न ही कोई खामी। यही बात फिल्म को खास बनाती है। वैसे धुरंधर की असली जान बनकर सामने आए हैं रहमान डकैत उर्फ अक्षय खन्ना।
उनका खौफनाक अंदाज फिल्म की जान बन गया। हालात ऐसे हो गए कि लोग रणवीर सिंह से ज्यादा अक्षय खन्ना की चर्चा करने लगे। अक्षय खन्ना का चलने का स्टाइल, बोलने का तरीका और दुश्मनों से निपटने का अंदाज पूरी तरह ढांसू रहा। फैंस के दिल और दिमाग पर उनका किरदार इस कदर छा गया कि कुछ लोगों को एनिमल जैसी वायलेंट फिल्म भी धुरंधर के सामने फीकी लगने लगी। यहाँ तक कि कई लोगों ने धुरंधर के अक्षय खन्ना और एनिमल के बॉबी देओल के बीच तुलना भी शुरू कर दी। कौन ज्यादा खतरनाक विलेन लगा? और हैरानी की बात यह रही कि ज्यादातर लोगों का वोट अक्षय खन्ना के पाले में ही गया। कहा जाने लगा कि यह साल पूरी तरह उन्हीं के नाम है। फिल्म की हाइट बढ़ाने से लेकर उसमें जान डालने तक अक्षय खन्ना का रोल बेहद अहम रहा। और उनके डांस की तो बात ही अलग है। आपको वह सीन जरूर याद होगा जब रहमान डकैत हथियारों की डील करने आता है। यह सीन लद्दाख में शूट किया गया था। छोटे छोटे पत्थर, रेतीली जमीन और बिना पक्के सहारे के शूटिंग करना टीम के लिए बेहद मुश्किल था। सेट को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि बिल्कुल भी लद्दाख जैसा न लगे, बल्कि देखने पर बलूचिस्तान का एहसास हो। कुछ जगहों पर पाकिस्तान की झलक दिखाने के लिए झंडों और उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया गया। डायरेक्टर ने लद्दाख में ऐसी लोकेशन चुनी जहां कहीं भी पक्की सड़क नहीं थी। रेत के बीच गाड़ियों वाले सीन शूट करना पूरी कास्ट और क्रू के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था, लेकिन इसके बावजूद कास्ट ने हार नहीं मानी और इसी लोकेशन को टारगेट बनाकर एक से बढ़कर एक बेस्ट शॉट दिए गए। अक्षय खन्ना ने भी फिल्म के हर सीन में अपना 100% दिया है। इसका उदाहरण कुछ समय पहले आई छावा मूवी में भी देखने को मिला था, जहां अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का किरदार निभाया था। उनका खूंखार अंदाज देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। धुरंधर में भी अपने पिता को मारने वाला सीन बेहद डेंजरस था। इस सीन में आप साफ देख सकते हैं कि अक्षय खन्ना सिर्फ ऑन कैमरा ही सीरियस नहीं थे, बल्कि ऑफ कैमरा भी वह पूरे सीन को दिमाग में सेट करके उसकी तैयारी करते हुए नजर आए। इलेक्शन जीतने के बाद जो स्पीच वाला सीन था, उसके लिए भी टीम को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। चारों तरफ पाकिस्तान के झंडे लगाए गए थे, उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया गया और ऐसे कलर चुने गए थे जो सिचुएशन और पाकिस्तान की थीम से पूरी तरह मैच करते थे। इन्हीं सब वजहों से यह सीन बिल्कुल पाकिस्तान जैसी वाइब्स दे रहा था। वहीं जो आवाम के रूप में भीड़ दिखाई दे रही थी, वह असल में फिल्म की शूटिंग देखने आई हुई थी। डायरेक्टर ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें भी सीन में शामिल कर लिया, जिससे सीन और ज़्यादा दमदार बन गया। अक्षय खन्ना के डांस की भी हर तरफ चर्चा हो रही है। लोग उनके लुक की तरह अपना लुक क्रिएट कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यह डांस सीन तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। जी हाँ, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म में अक्षय खन्ना के भाई का किरदार निभाने वाले दानिश ने बताया कि यह गाना पूरी तरह इम्प्रोव किया गया था। जब लद्दाख में इस गाने की शूटिंग हो रही थी और विजय गांगुली इसे कोरियोग्राफ कर रहे थे, तब पहली बार सभी ने इस गाने का ट्रैक सुना था, जो सबको काफ़ी पसंद आया। पूरी तैयारी के बाद अचानक अक्षय खन्ना ने डायरेक्टर से पूछा कि क्या वह डांस कर सकते हैं। डायरेक्टर ने हाँ कह दी और फिर अक्षय खन्ना की एंट्री के साथ जो डांस सामने आया, उसने तो पूरा बवाल मचा दिया। वैसे फिल्म के सेट की भी जमकर तारीफ हो रही है, क्योंकि फिल्म में जो लियारी वाला इलाका दिखाया गया है, वह न तो पाकिस्तान में शूट हुआ है और न ही वह कोई रियल लोकेशन है। दरअसल वह पूरा इलाका एक आर्टिफिशियल सेट है। इस सेट को तैयार करने में पूरे 3 महीने का समय लगा था। सैकड़ों आर्टिस्ट, डिज़ाइनर, पेंटर, कारपेंटर और मैनेजर दिन रात मेहनत में लगे रहे। फिल्म में जो टूटी फूटी और जर्जर सी इमारतें दिखाई गई हैं, उन्हें भी नए सिरे से तैयार किया गया था, ताकि वे पुरानी लगें और पाकिस्तान जैसा फील दें, क्योंकि वहाँ के कई इलाके आज भी इसी तरह टूटे उजड़े दिखाई देते हैं। दीवारों पर लगे बोर्ड, इमारतों का रंग, दुकानों की शेप और हवा में लटकते तार, हर चीज़ को पहले से प्लान किया गया था। पूरी सोच समझ और प्लानिंग के साथ यह सेट तैयार हुआ था। फिल्म में कुछ सेट ऐसे भी थे जो सिर्फ कुछ पलों के लिए ही दिखाए गए, लेकिन उन्हें बनाने में समय के साथ साथ खूब सारा पैसा भी खर्च हुआ। कुछ दीवारें तो ऐसी थीं जिन्हें आज बनाकर अगले ही दिन तोड़ दिया गया, ताकि गरीब इलाकों वाला फील आए और देखने वाले को यह बिल्कुल न लगे कि यह सेट आर्टिफिशियल है। सेट पर इस्तेमाल की गई छोटी छोटी चीज़ों पर भी खास ध्यान दिया गया।
दीवारों पर लगे पोस्टर सिर्फ यूं ही चिपका नहीं दिए गए थे, उनके पीछे भी गहरी सोच थी। पोस्टर्स का रंग हल्का रखा गया ताकि ऐसा लगे कि वे सालों से धूप में लगे हुए हैं। कहीं पोस्टर फटा हुआ था तो कहीं उसका रंग फीका पड़ चुका था, जबकि असल में वे बिल्कुल नए बनाए गए थे। फिर भी कलाकारी ऐसी थी कि वे एकदम पुराने लग रहे थे। बताया जाता है कि फिल्म की ज्यादातर शूटिंग पंजाब के चंडीगढ़ और लुधियाना में की गई। लियारी वाला सेट मुंबई फिल्म सिटी में शूट हुआ। इसके अलावा लद्दाख, नई दिल्ली के कुछ हिस्से और थाईलैंड के बैंकॉक में भी धुरंधर के कई सीन फिल्माए गए। हालांकि लोकेशन तलाशने में मेकर्स को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि फिल्म के हिसाब से ऐसी गलियां और एरिया चाहिए थे जो ज़्यादा रफ, बस्ती जैसे नज़र आएं। इसी वजह से लोकेशन को काफ़ी सोच विचार के बाद सिलेक्ट किया गया, जिसमें काफ़ी समय लग गया। फिल्म में जो कसाई की दुकानें और मीट दिखाया गया है वह भी पूरी तरह आर्टिफिशियल था। मीट बनाने के लिए थर्माकोल का इस्तेमाल किया गया था। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, थर्माकोल से बना मीट देखकर यह पहचान पाना मुश्किल है कि वह रियल है या नकली। कराची शहर को भी बिल्कुल असली कराची की तरह डिज़ाइन किया गया था। यही वजह है कि कई लोग कंफ्यूज हो गए कि क्या फिल्म की शूटिंग वाकई पाकिस्तान में हुई है। फिल्म में शानदार सीन्स के साथ साथ एक से बढ़कर एक दमदार विलेन भी देखने को मिले। संजय दत्त का किरदार फैंस के लिए खासा दिलचस्प साबित हुआ। उनकी एंट्री से लेकर उनका ढांसू अंदाज सीधे दिलों पर छा गया। संजय दत्त ने एएसपी चौधरी असलम का किरदार निभाया था, जो अपने समय के सबसे खतरनाक पुलिस अफसर माने जाते थे। कहा जाता है कि पूरा तालिबान उनसे कांपता था। एएसपी चौधरी हर बुरे काम करने वाले को सजा देते थे, लेकिन आखिर में वह खुद भी गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। संजय दत्त ने इस किरदार को बेहद शानदार तरीके से निभाया। वह ऑन कैमरा ही नहीं बल्कि ऑफ कैमरा भी रोल में पूरी तरह डूबे रहते थे। जैसे इस क्लिप में आप देख सकते हैं, शूटिंग कुछ समय के लिए रुकी हुई है, फिर भी संजय दत्त हाथ में गन लेकर एक्शन की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। संजय दत्त का विलेन मोड लगभग हर वक्त ऑन ही रहता है। उनकी स्माइल, उनकी आंखें और उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एक दमदार विलेन से पूरी तरह मैच करता है। हालांकि संजय दत्त ने सिर्फ विलेन बनकर ही लोगों का दिल नहीं जीता, बल्कि कॉमेडी रोल्स में भी वह अक्सर अपनी छाप छोड़ते आए हैं। धुरंधर में भी उन्होंने जो किया है वह काबिले तारीफ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा तारीफ अक्षय खन्ना की ही हो रही है, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से बाकी सभी किरदारों को पीछे छोड़ दिया। वैसे क्या आपने धुरंधर मूवी देखी है? अगर हाँ, तो आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।